आपने ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में सुना होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इनका सौंदर्य आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। ऐसे में आज हम आपको एक राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी गिनती दुनिया की सुंदर महिलाओं में होती थी। इतना ही नहीं, इस राजकुमारी को हॉलीवुड से फिल्मों के लिए कई ऑफर भी मिले थे। तुर्की के ओटोमन राजसी वंश की आखिरी शहजादी नीलुफर को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। इनका जन्म तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के राजसी महल में हुआ था। नीलुफर के जन्म के समय तुर्की का राज परिवार आखिरी सांसें ले रहा था। उनका साम्राज्य उखड़ने लगा था। महज 2 साल की उम्र में नीलुफर ने अपने पिता को खो दिया। 7 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ तुर्की छोड़कर फ्रांस चली गई। फ्रांस में उनकी जिंदगी कठिन और साधारण लोगों की तरह हो गई थी। नीलुफर ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन नीलुफर किस्मत की धनी थी और दुनिया के सबसे धनी राज परिवार हैदराबाद निजाम की बहू बनी। हैदराबाद के आखिरी निजाम ने नीलुफर को अपने दूसरे बेटे आजम जे के साथ शादी के लिए चुना। साल 1931 में शादी के बाद नीलुफर हैदराबाद आ गई। कहा जाता है कि नीलुफर न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उनमें गजब का आकर्षण भी था। शादी के बाद नीलुफर जब हैदराबाद आई तो निजाम के परिवार में महिलाओं के लिए पर्दा का रिवाज था, लेकिन वे कभी पर्दे में नहीं रहीं बल्कि निजाम परिवार की महिलाओं के सार्वजनिक जीवन का बंद दरवाजा खोला। नीलुफर हैदराबाद की पार्टियों, समारोहों और कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी। अक्सर उन्हें किसी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था, लेकिन नीलुफर के तौर तरीकों से निजाम की बेगम दुल्हन पाशा काफी नाराज रहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि बेगम अपनी बहू को जहर देकर मरवाना भी चाहती थी। नीलुफर राजसी परिवार से होने के साथ फैशन डीवा भी थी। उनकी पहनी हुई साड़ी की तस्वीरें न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगी हैं। नीलुफर की साड़ियों को बनाने का काम फ्रांस की एक बड़ी फैशन फर्म करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने साड़ी छोड़ पश्चिमी लिबास पहनना शुरू कर दिया। 1948 में जब हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया तो नीलुफर उस समय फ्रांस की यात्रा पर थी और पेरिस में ही रुक गई। नीलुफर जब फ्रांस से वापस हैदराबाद नहीं लौटी तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। साल 1952 में उन्होंने तलाक ले लिया, जिससे उन्हें बहुत मोटी रकम मेहर के तौर पर मिली। इस रकम का बड़ा हिस्सा उन्होंने हैदराबाद में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाने में दे दिया। नीलुफर अपने समय की सुंदर महिलाओं में से एक थी। कई वर्ल्ड मैगजीन ने तो उन्हें दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में चुना था। अपने शौहर को तलाक देने के बाद वो फ्रांस में अपनी मां के साथ रहने लगी। उस दौरान नीलुफर को हॉलीवुड से कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन इसे उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक अमेरिकी युवक एडवर्ड पोप से शादी कर ली। साल 1989 में राजकुमारी नीलुफर का निधन हो गया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।